एकेटीयू की काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और कुछ बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है कि भैया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है मेरा एकेटीयू की काउंसलिंग का, किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, अपार आईडी किस तरीके से बन रही होगी, सारा प्रोसेस सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में समझा दे रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने यहाँ पे जो हमारे मेंटरशिप में बच्चे रहते हैं उसकी एक बच्चे का हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसका तुम्हें मैंने बेसिक स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें समझा दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है और कौन सी गलतियां तुम्हें अवॉइड करनी है जो बच्चे कर रहे हैं और फिर बाद में तुम रिग्रेट कर रहे होगे और तुम्हारा क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा होगा। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं हो, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। अब इसके अलावा अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है कॉलेज को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, तो उसके इसमें तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जा रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो। वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे कि तुम्हारा पूरा का प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें समझा दे रहे होंगे और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी गारंटी यहाँ पे तुम्हें मैं दे रहा हूं। इसके अलावा तुम्हें एकेटीयू का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मेंटरशिप चाहिए मुझसे, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के चेकआउट कर लेना। देखो एकेटीयू काउंसलिंग का तुम्हारा ये जो शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 25 से स्टार्ट हो चुका है और कब तक रहने वाला है, 15 जून तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, यानी कि 15 जून तक तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अब एक चीज मैं बोलूंगा, हड़बड़ी अभी मत मचाओ, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आओ, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो और ट्राई करो कि 10 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। 10 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। क्यों? क्योंकि होगा क्या ना कि 10 से 15 के बीच में काफी सारे बच्चे एक साथ वेबसाइट पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर रहे होंगे और जैसे ही वो सब बच्चे एक साथ वेबसाइट पे जाएंगे तुम्हारी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी और तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ये हर साल होता है एकेटीयू की काउंसलिंग में। तो तुम्हें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन 10 जून के पहले तक कर लेना है। अभी भी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करेंगे भैया वेबसाइट बंद हो जाती है बीच रजिस्ट्रेशन में, तो ये चीजें हो रही है, ठीक है, और ये हर साल होती है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है एकेटीयू कर सकता है, बट वो कुछ कर नहीं रहा होता है, ठीक है। तो तुम्हें बस ये करना है, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं कि 1 जून से स्टार्ट करना और 10 जून के बीच में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, देखना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जा रहा होगा इजीली, ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 से लेकर 26 मतलब यानी कि 20 जून तक हो रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोले तो भैया मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया बट वेरीफाई नहीं हुआ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो तुम्हारा 29 मई है, ठीक है, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, तो एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यूजुअली 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर लग रहा होता है। तो तुम्हें बस अपने पोर्टल को लगातार चेक करते रहना है कि कहीं तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, कहीं वो तुमसे फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने को तो नहीं बोल रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना, जिससे तुम जो है पोर्टल पर अपने डैशबोर्ड को कुछ कुछ दिन बाद चेक करते रहना, जिससे तुम्हें ये अपडेट मिल जा रही होगी। इसके बाद तुम्हारा जो अगला प्रोसेस आएगा वो आ जा रहा होगा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग कब से होगी? चॉइस फिलिंग तुम्हारी 22 तारीख से होगी, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, देख लेना किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अगला जो हमारे एक बच्चे का डाउट आता है वो ये आता है, भैया क्या मैं राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो सिंपल सा उसका आंसर है, देखो यहां पे साफ साफ मेंशन है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। यहां पे तुम्हारा कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं मेंशन है, तो यानी कि तुम राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तुम्हें रजिस्ट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ ये एक मौका दिया गया है, तो जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट कर रहे होगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां पे कि किस तरीके से तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। देखो ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास सिंपली इस तरीके से, जब तुम यूपीटीएससी की वेबसाइट पे जाते हो तो इस तरीके से तुम्हें एक पैनल दिख रहा है, ठीक है। पैनल पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे जाना है अप्लाई फॉर एडमिशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये इस वेबसाइट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां के वहां से चेकआउट कर लेना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से एक पैनल आ जा रहा होगा। अब यहां पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहां पे तुम्हें एप्लीकेंट का फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल डालना है, ईमेल एड्रेस यूज करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड एंटर करना है। साइबर कैफे से अगर फॉर्म फिल करवा रहे हो पासवर्ड अपना नोट कर लेना। बाद में बहुत परेशान करते हैं यार बच्चे कि भैया पासवर्ड नहीं आ रहा, पासवर्ड भूल गया हूं, फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। तो पहले से ही बता रहा हूं कि पासवर्ड अपना कहीं पे लिख लेना, नोट कर लेना, अपने आप को मेल कर लेना, जिससे जिस भी दिन तुम्हें जो है पासवर्ड खोल के लॉगिन करना हो उस दिन तुम्हें अपना पासवर्ड मिल जाना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना डालना, साइबर कैफे वाले का मत डालना। इसके अलावा सिक्योरिटी पिन डालोगे तो तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जा रहा होगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन तुम्हारा यहां पे हो जा रहा होगा इजिली। इसके बाद इस तरीके से तुम्हारे पास एक प्लीज रीड केयरफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहां पे इसको आई एग्री कर देना, ठीक है। आई एग्री कर दोगे तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक पोर्टल आ जा रहा होगा और इस सारी इमेज की जो तुम्हें लिंक है ना, ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूँ, तो तुम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें सारी इमेज मिल जा रही। हो सकता है तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी कम आ रही हो, बट ठीक है, ये सारी इमेज तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक।
वेरीफाई अकाउंट करोगे अपना, यहाँ पे अपना जो भी ओटीपी वगैरह है सब कुछ यहाँ पे अपने तुम्हारे नंबर पे आ जाएगा और मेल पे आ जा रही होगी ओटीपी, और उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई कर दे रहे होगे। ठीक है, एक बार तुमने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया, अब तुम्हारे पास आएगा अपार आईडी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि तुम्हें अपनी अपार आईडी इंटर करनी पड़ेगी और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों की अपार आईडी है वो सिंपली यहाँ पे अपनी अपार आईडी वगैरह डाल देंगे, वो उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जिनकी अपार आईडी नहीं है वो सुन लो क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपनी अपार आईडी बनानी है। अपार आईडी किस तरीके से बनती है भैया, अपार आईडी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजी लॉकर पे जाना है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे हम जब आ जाएंगे, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करता हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ, डिजी लॉकर पे जब हम आ जाएंगे तो डिजी लॉकर पे आने के बाद हमें क्या करना है, जाना है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। अब अगर डिजी लॉकर पे भी तुम्हारी आईडी नहीं बनी तो डिजी लॉकर पे आईडी बना लेना, सिंपली तुम्हें अपने नेम और आधार कार्ड डालना है, वो तुम्हारी आईडी बन जा रही होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हम जाएंगे अपार के सेक्शन में, अपार आईडी। ठीक है, वहां पे हमसे तीन चीज पूछी जाती है, नेम वगैरह अपने आप फेच कर लेता है, हमसे तीन चीज पूछी जाती है, वैल्यू, टाइप। ठीक है, ये अब यहां पे हम क्या करेंगे, अपने 10th के रोल नंबर को एंटर करेंगे, 10th के रोल नंबर से अपनी आईडी बनाएंगे। टाइप हम जो है अपना क्लास सीबीएसई वाला वो डाल देंगे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, बोर्ड अगर हम चूज कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, हम सबमिट करेंगे, हमारी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। हमें अपनी अपार आईडी का नंबर नोट कर लेना है। ठीक है, अपार आईडी का नंबर नोट कर लेना है। अपार आईडी का नंबर हमने नोट कर लिया, अपार आईडी बनाना हमें आ गई। अगला प्रोसेस है, इस तरीके से मैं अपार आईडी बना लोगे, इंटर योर अपार आईडी का ऑप्शन आ जाएगा और ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, डिजिलॉकर से तुमने इसको उठा लिया। अब इस तरीके से कंफर्म द डिटेल एज मेंशन इन द अपार आईडी, ये सारी डिटेल्स तुम्हारी उसमें मेंशन रहेगी, इसको हम यहाँ पे सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक पर्सनल डिटेल वाला पोर्टल खुल जा रहा होगा, जहां पे हम अपना नाम इंटर कर रहे होंगे, अपार आईडी में जो नाम इंटर्ड है। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम इंटर है हम वो अपना यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे, डीओबी इंटर कर रहे होंगे, जेंडर इंटर कर रहे होंगे। ठीक है, सारी चीजें तो यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे। इसके अलावा पापा मम्मी की जो डिटेल मांगता है वो हम इंटर कर दे रहे होंगे। इतना हम करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे पूरी फिल हो जाएगी। मेक श्योर करना यार कोई गलती मत करना, डेट ऑफ बर्थ और सब चीज में बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, इसके अलावा फिर हम यहाँ पे जो है कैटेगरी अपनी चूज करेंगे। ठीक है, सब कैटेगरी अगर हमारी कोई लग रही है तो चूज करेंगे। स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है कि तुम अपने क्लास 12th कहां से करी हुई है, क्लास 12th कहां से करी है ये बताना है उसमें। ठीक है, तो जिन बच्चे ने यूपी से करी है वो यूपी करेंगे, जो बच्चों ने अदर से करी है वो फिर अपना देख लेंगे, उसमें अदर ऑप्शन से कर देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, पेरेंट का मोबाइल नंबर इंटर कर दे रहे होंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह ठीक एंटर कर देना, वैसे कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे यहां पे सारी ट्यूशन फी वेवियर, अगर टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए होगी, एक चीज समझो, अगर टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए, ट्यूशन फी वेवियर सीट चाहिए, तो यहां पे यस कर देना, वरना फिर बाद में ट्यूशन फी वेवियर सीट तुम्हें नहीं मिल रही होगी, नॉट एप्लीकेबल पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहां पे कर देना। रूरल वेटेज अगर लग रहा है, ठीक है, रूरल वेटेज ये होता है कि अगर तुम गांव साइड से आ रहे हो, ठीक है, तुम गांव साइड से आ रहे हो तो तुम्हारा रूरल वेटेज लग रहा होगा, उसका भी रिजर्वेशन होता है, तो तुम्हें वहां पे भी क्या करना है, यस कर देना है। अगर लग रहा है, नहीं लग रहा तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वैसे भी नहीं लग रहा होता है। विलिंग टू अप्लाई ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा, नो कर देना है तुम अगर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा से नहीं आ रहे हो। विलिंग टू अप्लाई ऑफलाइन फॉर एनआरआई कोटा, नो कर देना है अगर तुम्हारा एनआरआई कोटा नहीं लग रहा है तो। ठीक है, इसके बाद फैमिली डिटेल इंटर कर देंगे, फादर मदर की सारी डिटेल इंटर कर दे रहे होंगे। ठीक है, और फिर तुम्हारी फैमिली डिटेल यहां पे शो कर रही होगी, इसको एक बार जाके हम वेरीफाई कर लेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तुम्हारे इस तरीके से पूरा पोर्टल आ जाएगा, इस पे एक बार वेरीफाई कर लेना। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, तुम्हें यहां पे अपने अपलोड्स में जाके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देने हैं, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर दे रहे होंगे। फाइनल प्रीव्यू हमें दिख जा रहा होगा कि जो हमने अपलोड किया हुआ है। अब एक जो बच्चे गलती करते हैं, क्लास 10th में क्लास 12th की मार्कशीट डाल देते हैं, क्लास 12th में क्लास 10th की मार्कशीट डाल देते हैं, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। देखो, क्लास 10th ये तुम्हारा क्लास 10th होता है, क्लास 12th ये तुम्हारा क्लास 12th होता है। रोमन नंबर तो मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। ठीक है, इस तरीके से दिया रहता है बहुत बार। तो क्लास 10th मतलब ये एक बार जब x बना रहेगा तो क्लास 10th हो जाएगा, x के आगे दो डंडा लगा रहेगा तो तुम्हें क्या करना है, वो क्लास 12th होता है। तो क्लास 12th में क्लास 12th की मार्कशीट और क्लास 10th में क्लास 10th की मार्कशीट डालना, बाद में फिर चेंज नहीं होगी, परेशान मत करना। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। यहां पे तुमने सारी डिटेल इंटर करी, फाइनल प्रीव्यू करा, और फिर जाकर के हम जो 1000 रुपए की हमें पेमेंट करनी है वो हम 1000 रुपए की पेमेंट कर दे रहे होंगे, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जा रहा होगा।
इसके अलावा हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझा दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा तुम्हें लग रहा है कि भैया मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटरशिप का ऑप्शन मिल जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेंटरशिप, AKTU मेंटरशिप का तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जा रहा होगा, जा करके यहाँ पे एनरोल कर लेना, वरना बाद में तुम रिग्रेट करोगे कि भैया मेरे पास चांस था और मैंने AKTU मेंटरशिप में एनरोल नहीं किया, फिर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो जा करके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे अगर जानना अपनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो तुम्हें मैंने AKTU का पेपर भी दे दिया है। यहाँ पे अपनी रैंक इंटर करोगे तुम्हें बता देगा कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और साथ साथ में तुम्हें यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल भी मिल जा रहा होगा, जिसके बेसिस से तुम अपनी चॉइस फिलिंग को ईजी और स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। जाके वहाँ पे एनरोल कर लेना, लिंक तुम्हें सारी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भैया कौन कौन से कॉलेजेस को हमें टारगेट करना है। ये बहुत कॉमन डाउट आ रहा है। देखो अब इस वीडियो में ना बहुत तुम्हें ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज को तुम्हें अपनी लिस्ट में रखना है, और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि तुम कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, किस रैंक तक में मिल जाएगा। देखो एक साइड में गवर्नमेंट लिखता हूं, एक साइड प्राइवेट लिखता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट में हम जब आएंगे तो IIT, KNIT, BIT, सेंटर ऑफ एडवांस, ठीक है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ठीक है, AITH कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत हुआ तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी DDU, और REC में बांदा, बिजनौर, ये देख लेंगे, मैनपुरी, ये 3 देख सकते हैं अगर हम REC लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो उस केस में। इसके अलावा जितने भी REC है फिर वही लेना कि मतलब प्लेसमेंट तो REC पे किसी में भी नहीं होगी अच्छी, 2, 2.5, 3 लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी, उससे ऊपर की प्लेसमेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलनी है, तो वो चीज तुम एक बार देख लेना, ठीक है। प्राइवेट में बात करते हैं, जेएसएस ऑलमोस्ट काउंसलिंग से बाहर है तो AKG का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, GL बजाज का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि काइट भी बाहर हो गया है, ठीक है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, GCET का। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा होता है ABS का 2 कैंपस है, इंजीनियरिंग कॉलेज और ABS IT, तो हम ABS के इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर कर रहे होंगे, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास NIT, GNIOT, और बहुत नीचे जाना है तो IMS RKGIT, वरना इसको मैं बोलूंगा कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन देख लेना प्राइवेट में, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। IMS RKGIT चूज करने से बेटर। तो ये कॉलेजेस है, इनके अलावा तुम्हें कोई भी कॉलेज प्रेफर नहीं करना है। ये एक गांठ बांध लो, ठीक है, कि नमन भैया ने बोल दिया, मैं इस बात को मानूंगा। क्यों बोल दिया? क्योंकि नमन भैया ने बहुत सारे बच्चों को AKTU में मेंटर किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेज में हैं, उनके एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि देखो यार, कॉलेज में ना तुम एक ऐसे कॉलेज में जाओ, ठीक है, तुम्हें प्लेसमेंट भले भी नहीं मिल रही हो, कुछ भी नहीं मिला, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ मिल जा रहा हो, ठीक है। क्योंकि AKTU में ना 2-4 कॉलेज छोड़ दोगे कि कुछ नहीं मिलना है किसी कॉलेज में, ये रियलिटी है AKTU की, इसीलिए AKTU से इतने कॉलेजेस बाहर जा रहे हैं, ठीक। करिकुलम वही आउटडेटेड पड़ा हुआ है, सब कुछ वही आउटडेटेड पड़ा हुआ है, ठीक है। DSA तुम थ्योरी में कर रहे हो, प्रैक्टिकल में कर नहीं रहे हो, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रहेगी AKTU के कॉलेजेस में। बट ठीक है, अब हमें एडमिशन लेना है, हमारी मजबूरी है, तो हम एटलीस्ट उन कॉलेज को चूज कर रहे होंगे जो हमें थोड़ा बहुत कुछ तो ROI दे पा रहे हों। और मैं किसी सारे कॉलेज के ऊपर ऑलमोस्ट रिव्यू बना दिया है, जो कॉलेजेस बच गए हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी रिव्यू बना दे दूंगा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेंटरशिप में एनरोल कर लेना, पिट वगैरह तुम्हें लिंक दे दी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पे पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।